इसमें आपको बताना है कि जैन धर्म में तीर्थंकर पहला स्टार्टिंग से यानी 4 बताना है, 4 का नाम। ठीक है, तो पहला तीर्थंकर तो अभी बता ही दिए, ऋषभदेव जो कि जैन धर्म के संस्थापक थे। दूसरा बताना है, दूसरा संभवनाथ, दूसरा अजितनाथ, तीसरा संभवनाथ। ठीक है, और चौथा अभिनंदन। ठीक है, पहला ऋषभदेव, दूसरा अजितनाथ, तीसरा संभवनाथ, चौथा अजितनाथ, सॉरी अभिनंदन, अजित बोला क्या दोबारा, चौथा अभिनंदन। चारों का प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है। तो पहला का प्रतीक चिन्ह है सार, जिसको बैल बोलते हैं। ठीक है, दूसरा का हाथी, तीसरा का घोड़ा और चौथा का बंदर। ठीक है, यानी बैल, हाथी, घोड़ा, बंदर। ध्यान रखिएगा, बैल यानी सार, हाथी, घोड़ा, बंदर जो है ये चारों का प्रतीक चिन्ह का क्रम हो गया है। नाम चारों का याद हो गया होगा, ऋषभदेव, ठीक है, अजितनाथ, संभवनाथ और अभिनंदन, ये 4 नाम चारों का प्रतीक चिन्ह। इसके बाद जो है यानी 24वां महावीर स्वामी बताया, इनका प्रतीक चिन्ह क्या हो गया, सिंह हो गया। 23वां की बात करते हैं पार्श्वनाथ, और 23वें इनका तीर्थंकर यानी चिन्ह क्या हो जाएगा, सांप हो जाएगा। पार्श्वनाथ का जो है प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा, सांप हो जाएगा। 22वां की यदि हम बात करते हैं तो 22वां का नाम क्या है, 22वां का अरिष्टनेमी। 22वां तीर्थंकर का नाम अरिष्टनेमी, जिनका प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं शंख ना, नहीं 21वां का शंख है। ठीक है, नील कमल यानी कमल हो जाएगा। हाँ ठीक है, 22वां का प्रतीक चिन्ह कमल हो जाएगा और 21वां है नेमिनाथ, और नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह है शंख। और जैन धर्म में एकमात्र तीर्थंकर जिनके बारे में स्त्री एवं पुरुष में मतभेद बताया जा रहा है, उनका नाम बताना है मल्लीनाथ। और मल्लीनाथ क्या तीर्थंकर थे, 19वें तीर्थंकर थे। कितना, 19वां तीर्थंकर, यानी पुरुष एवं स्त्री में मतभेद बताया जाता है, जो कि आगे चल के जो जैन धर्म को 2 भागों में बांटा गया था, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। तो श्वेतांबर जो है जैन धर्म के यानी जो है यानी मल्लीनाथ को जो है स्त्री मानता था। क्या मानता था, स्त्री, यानी श्वेतांबर स्त्री और दिगंबर क्या मानता था, पुरुष मानता था, यानी स्त्री और पुरुष में मतभेद। और ये भी पूछा जाता है कि जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर यानी मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था। ठीक है, प्रतीक चिन्ह क्या था, कलश। ठीक है, कलश था। आगे आपको बताना है कैलाश पर्वत जो है जैन धर्म के किस तीर्थंकर से संबंधित है। कैलाश पर्वत जैन धर्म के किस तीर्थंकर से संबंधित है। ये सभी एनसीईआरटी एफसीईआरटी बोलते हैं, उसमें दिया हुआ है सारा पॉइंट और उससे लेके दिया गया है। ये जो है कैलाश पर्वत जो है ऋषभदेव का शरीर त्याग जो हुआ था वो कैलाश पर्वत पर हुआ था। ऋषभदेव जो कि क्या में तीर्थंकर थे, प्रथम तीर्थंकर थे, सही है। और एक है समेध शिखर यानी समेध पर्वत, ये क्या में तीर्थंकर से संबंधित है। तो ये पार्श्वनाथ जो कि क्या तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर थे। समेध शिखर पार्श्वनाथ से संबंधित है। माउंट आबू पर्वत जो है ये किसके लिए जाना जाता है, तो दिलवारा के जैन मंदिर के लिए। और दिलवारा का जैन मंदिर किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है, सही है। आगे आपको बताना है बितुलांचल पर्वत जो है ये किसके लिए फेमस है। बितुलांचल पर्वत जो है किसके लिए फेमस है, तो महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश जो दिया गया था यानी प्रथम प्रवचन जो दिया गया था, ये कहाँ में दिया गया था, बितुलांचल पर्वत पे दिया गया था, बितुलांचल पर्वत पे। ठीक, क्या हुआ, सारनाथ गौतम बुद्ध की बात करते हैं। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था, सारनाथ में। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया गया था, श्रावस्ती में दिया गया था, जो कि कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया गया था। ठीक है, आगे आपको बताना है प्रथम जैन संगीति जो है कब हुआ था। प्रथम जैन संगीति पूछ रहे हैं, ठीक है। 322 देता है उसे चतुर्थ ईसा पूर्व समझिए, 4थी ईसा पूर्व में जो है प्रथम जैन संगीति हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र अध्यक्ष थे, सही है। आगे आपको बताना है प्रथम जैन संगीति में जो है कि जैन धर्म के कितने ग्रंथ का जो है संकलन किया गया था। हाँ, जैन धर्म के कितने जो है ग्रंथ का जो है यानी ग्रंथ 12 अंगों का जो है यानी जैन धर्म के ग्रंथ जो है 12 अंगों का जो है संकलन किया गया था। 12 अंग, ये पूछा जाता है कि 12 अंग जो है किस धर्म से संबंधित है। हाँ, 12 अंग बुक है जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, 12 अंग जो किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। और ये क्या संगीति में, तो पहले जैन संगीति में। ठीक है, आगे आपको बताना है जैन धर्म में जो है विभाजन जो है क्या में संगीति में हुआ था।
दूसरी जैन धर्म की दूसरी संगीति जो कहाँ हुआ था? वल्लभी गुजरात। और पहला कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। दूसरा वल्लभी गुजरात में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? देवाजी क्षमा श्रवण के द्वारा किया गया था। और पहला का अध्यक्षता स्थूलभद्र के द्वारा किया गया था। और दूसरी जैन संगीति में जो है जैन धर्म दो भागों में बट गया था, जो कि अभी जस्ट बताए थे आप लोग को, ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया था, सही है। और हाँ, और श्वेतांबर जो है यानी जो है श्वेतांबर किसके अनुयायी कहलाए? स्थूलभद्र के। स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर और दिगंबर किसके अनुयायी? भद्रबाहु के। तो सब इसको भी याद रखने में कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा, कौन स्थल ये जो है कौन हो जाएगा स्थूलभद्र का और कौन हो जाएगा भद्रबाहु का। देखिए स्थूलभद्र की बात करते हैं और श्वेतांबर की बात करते हैं, तो आधा गुस्सा दोनों में आ रहा है। देखिए तो दोनों में आधा स्व से श्वेतांबर और स्थूलभद्र में भी आधा स्व आ रहा है, तो इसे याद रखना है। स्थूलभद्र में कौन सा हो जाएगा? श्वेतांबर। और एक बचा तो दिगंबर हो जाएगा भद्रबाहु के नेतृत्व में, ठीक है। और इससे पहले भी आप लोग को एक और बताए थे कि मल्लीनाथ के बारे में 19वें तीर्थंकर, जो स्त्री के द्वारा क्या माना गया है? जो है हाँ, श्वेतांबर के द्वारा स्त्री माना गया है और दिगंबर के द्वारा पुरुष माना गया। इसको भी याद रखने का, श्वेतांबर आधा स्व है, स्त्री में भी आधा स्व आता है। तो श्वेतांबर क्या माना है? स्त्री। और दिगंबर क्या माना है? पुरुष माना है, ठीक है। आगे बताना है बौद्ध धर्म जो है गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाएं में गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? महाविनिष्क्रमण कहा गया है, सही है। ज्ञान प्राप्त होने की घटना को क्या कहा गया है? संबोधि या फिर धर्म चक्र परिवर्तन भी देता है। कहीं प्रथम उपदेश जो दिए हैं उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। यानी प्रथम उपदेश क्या कहलाया? धर्म चक्र परिवर्तन। और ज्ञान प्राप्त होने की घटना को संबोधि बोलते हैं, ठीक है। और आगे जो निर्वाण प्राप्त की क्या कहा जाता है? निर्वाण, महापरिनिर्वाण बोलते हैं, सही है। आगे आपको बताना है बौद्ध धर्म में जो है अष्टांगिक मार्ग जो था, अष्टांगिक मार्ग ये किसके द्वारा दिया गया था? यानी गौतम बुद्ध जो है किस मार्ग का प्रतिपादन किए थे? अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किए थे, ठीक है। जिसमें से बताना है बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक क्या था? हाथी हो जाएगा, बिल्कुल सही है, हाथी हो जाएगा। और जन्म का प्रतीक क्या था? कमल हो जाएगा। जन्म का प्रतीक क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा, सही है। बताना है घोड़ा जो है किसका प्रतीक था? गृह त्याग का प्रतीक था घोड़ा, सही है। आगे आपको बताना है पीपल किसका प्रतीक था? ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक था पीपल, सही है। आगे बताना है समृद्धि का प्रतीक क्या था? समृद्धि पूछ रहे हैं। समृद्धि का प्रतीक शेर था, ठीक है सर। हाँ, समृद्धि मतलब क्या हो? यानी आगे बढ़ने, यानी संपूर्ण समृद्धि की बात करते हैं। ये हो जाएगा, इसका प्रतीक चिन्ह है शेर, ठीक है। निर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या था? पद चिन्ह था। और मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या था? स्तूप हो जाएगा, मृत्यु का प्रतीक चिन्ह, सही है। आगे आपको बताना है मिलिंद पन्हों में जो है किस किस के बारे में बताया गया है? मीनांडर और नागसेन के बारे में जो है मिलिंद पन्हों में बताया गया है, मीनांडर और नागसेन के बारे में, सही है। आगे आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का क्रम जो है 1885 से लेकर कब तक चला है? 1905 तक चला है, 1885 से 1905 तक। जिसमें आपको बताना है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 1885 से माना जाता है, ठीक है। आगे आपको बताना है और इस तब से जो है यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 में हुआ था, सही है। इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था, सही है। इसकी अध्यक्षता रमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था, सही है। आगे आपको बताना असहयोग आंदोलन कब जो है प्रारंभ हो गया था? 1920 में, 1 अगस्त 1920। और इस तिथि को जो है किनकी मृत्यु हो गई थी? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी, सही है। आगे आपको बताना खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1919 में जो है खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हो गया था, सही है। होम रूल लीग आंदोलन बताइएगा। 1916 हो जाएगा होम रूल लीग आंदोलन, सही है। आगे आपको बताना सर्वप्रथम जो है कहाँ में जो है आयरिश नेता रेडमांड के नेतृत्व में जो है होम रूल लीग की स्थापना की गई थी? क्वेश्चन को अच्छा से सुनिएगा, ठीक है। कहा गया सर्वप्रथम कहाँ में जो है आयरिश नेता रेडमांड के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी? तो ये आयरलैंड में। आयरिश यानी कहाँ हो जाएगा? आयरलैंड में। और आयरिश नेता भी थे रेडमांड, इनके नेतृत्व में जो है होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। और भारत में बात करें बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है महाराष्ट्र में जो है होम रूल लीग की स्थापना किया गया था, जिसका केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? पूना को स्थापित किया गया था, जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कब स्थापित किया गया था? 28 अप्रैल 1916 को,
सो रहे हैं सर, सो रहे हैं, ठीक है। आगे बताना है, सितंबर 1916 में फिर एनी बेसेंट के द्वारा किया जाता है, और एनी बेसेंट कहाँ करती है? मद्रास में करती है, जो कि अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना करती है, ठीक है। आगे आपको बताना है, जो है न्यू इंडिया पत्रिका जो है किनके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा, और एक कॉमनवेल्थ पत्रिका जो था एनी बेसेंट के द्वारा, और इन दोनों में जो है होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया गया था, इन दोनों पत्रिका में, ठीक है। आगे आपको बताना है, बाल गंगाधर तिलक का पत्र कौन था? केसरी, जो किस भाषा में था? केसरी था मराठी में, और मराठा किस भाषा में था? मराठा अंग्रेजी में। मराठा अंग्रेजी होगा, सुन लीजिए, केसरी मराठी में और मराठा अंग्रेजी में। ये किनके द्वारा था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और इस पत्रिका में भी जो है किसका प्रचार प्रसार किया गया था? होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया गया था। इससे पहले आपको बताया कॉमन जो है, हाँ, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, और इसके कॉमनवेल्थ न था, कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ होगा, कॉमनवेल्थ नहीं होगा, कॉमनवेल्थ पत्रिका था जो एनी बेसेंट के द्वारा। आगे आपको बताना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो है तीसरा चरण जो है किस नाम से जाना जाता है? गांधी जी, बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय जो है आंदोलन का तीसरा चरण जो है गांधी युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे आपको बताना है, बंगाल में जो राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करने के उद्देश्य से जो है किसके द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। कब किया गया था? 1905 में किया गया था, जो कि कब घोषणा की बात करें तो 20 जुलाई 1905 को किया गया था। और लागू कब किया गया था? 16 अक्टूबर ना, 16 अक्टूबर 1905 को जो है प्रभावी हो गया था, 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया था, ठीक है। और इसी के विरोध में जो कौन सा आंदोलन हुआ था? स्वदेशी आंदोलन हुआ था, सही है, जो कि कब हुआ था? 7 अगस्त 1905। 6 बोल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो 1906 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग का स्थापना। और मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन हुए? संस्थापक सलीमुल्लाह खां, और अध्यक्षता करने वाले पहले व्यक्ति आगा खां के द्वारा जो है अध्यक्षता किया गया था, सही है। आगे आपको बताना है, कामागाटा मारू का घटना कब घटित हुआ था? 1914 में हुआ था। और ये कहाँ का जहाज था? जापान का जहाज था। और कहाँ की यात्रा पे निकला था? कनाडा की यात्रा पे निकला था, सही है। आगे आपको बताना है, क्या हुआ? ये डूबा नहीं था, ठीक है। ये अभी सभी लोग आ रहे होंगे टाइटैनिक वाला सोच रहे होंगे, ठीक है। चलिए, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916। और कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? अंबिका चरण मजमूदार के द्वारा किया गया था, सही है। आगे आपको बताना है, रॉलेट एक्ट जो है कब आया था? 1919 में आया था। और इसके बारे में जो है क्या कहा गया था? काला कानून कहा गया था, ठीक है। और ये जनता ने इसको जो है काला कानून कहकर संबोधित किया था, सही है। आगे आपको बताना है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, सही है। और इसके विरोध में कौन सा, इसकी जांच के लिए कौन सा कमेटी का गठन हुआ था? हंटर कमीशन का कमेटी का गठन हुआ था, ठीक है। और आगे जो है एक हंटर कमीशन का जो है किस किस से संबंधित है? शिक्षा से, जिसका गठन कब हुआ था? 1882 में हुआ था। और ये आयोग, अच्छा, हंटर आयोग, कमीशन का हिंदी आयोग होता है, कमीशन हिंदी में आयोग, ठीक है। ये जान लीजिए, आप सीधा समझ लीजिए। हाँ, इस भी चंद है। आपको बताना है 1882 में जो है शिक्षा से संबंधित जो आयोग आया था, यानी क्या ये जो है क्या बोल दिए, हंटर कमीशन जो आया था, ये किस पर आधारित था? 1882 का जो है हंटर कमीशन था, ये किस पर आधारित था? तो शिक्षा से आधारित था। और किस जो है किस ईस्वी का जो है ये मैग्ना कार्टा बोलते हैं? 1854 का जो है शिक्षा का मैग्ना कार्टा, जिसे चार्ल्स वुड के डिस्पैच यानी बोला जाता है, चार्ल्स वुड डिस्पैच का जो है सिद्धांत का जो है पे आधारित था। यानी 1854 में जो आया था चार्ल्स वुड के सिद्धांत आया था, इसी पे आधारित 1882 में आया था जो है। क्या कोठारी आयोग का भी संबंध जो था, कोठारी आयोग का संबंध शिक्षा से, ये जो कि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है कोठारी आयोग, ठीक है। इंदिरा गांधी के समय 1969 के आसपास वही हुआ। इंदिरा गांधी 1966-67 में, सही है,
ठीक है, आगे आपको बताना स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1927 में किसके द्वारा किया गया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। ठीक है, आगे आपको बताना साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में। सही है, आपको बताना साइमन कमीशन किस पर आधारित था? 1919 के भारत शासन अधिनियम पे आधारित था साइमन कमीशन। उसी के समीक्षा के लिए आया था, यानी 1919 के भारत शासन अधिनियम की समीक्षा के लिए कौन सा आयोग आया था? साइमन कमीशन आया था। और आगे चल के जो 1935 का भारत शासन अधिनियम, ये किस पर आधारित था? ये साइमन कमीशन पर आधारित हो जाएगा, 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, आगे आपको बताना है नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ था? 1928 में हो जाएगा, 1928 में। ठीक है, बताइएगा HRA का स्थापना कब हुआ था? 1924 और HSRA 1928 में हुआ था। सही है, आगे आपको बताना है पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है कब रखा गया था? 1929 का जो है कौन सा अधिवेशन हो जाएगा? लाहौर अधिवेशन हो जाएगा। सही है, देखा जिन्ना फॉर्मूला में जो है कुल कितना सूत्र था, यानी कितना सूत्र मांग किया गया था जिन्ना के द्वारा? 14 सूत्री मांग था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, और गांधी जी के द्वारा जो है कितना? 11 सूत्री मांग था। और गांधी जी के द्वारा 11 सूत्री मांग कब रखा गया था? हाँ, इरविन हो जाएगा, इरविन ने गांधी इरविन की बात करते, गार्विन इरविन समझौता जो हुआ था कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को, जिसमें गांधी जी के द्वारा कितना सूत्री मांग? 11 सूत्री मांग रखा गया था। सही है, आगे आपको बताना है कल आप लोग को गोलमेज सम्मेलन वाला बताए थे ना। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? 12 नवंबर हो जाएगा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर और तीसरा 17 नवंबर हो जाएगा, यानी 12, 7, 17, 100 से 7, 100 से सितंबर, और पहला तीसरा नवंबर मंथ में हुआ था। सही है, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसके द्वारा किया गया था? रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसके द्वारा? रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। ठीक है, इटली का घोषणा कब हुआ था? क्लेमेंट इटली का घोषणा कब हुआ था? 1947 में ना, 20 फरवरी 1947। जी, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था? ठीक है, हाँ वर्धा। ठीक है, बिल्कुल सही है, जो ये जो है वर्धा बोले तो ठीक है, लेकिन आपसे बोले मुंबई में ही है। ठीक है, जो कि 8 अगस्त 1942 को, और प्रारंभ कब हो गया था? 9 अगस्त। ठीक है, आगे आपको बताना महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा कब दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नहीं दिया गया था करो या मरो। ठीक है, और आराम हराम का नारा किसके द्वारा दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। सही है, और महात्मा गांधी के द्वारा जो करो या मरो का नारा जो कहाँ से दिया गया था? ये बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से, ग्वालियर टैंक मैदान से दिया गया था। सही है, आगे आपको बताना है बिहार व होम रूल आंदोलन जो है, तो होम रूल लीग की स्थापना जो है बिहार में कब हुआ था? बिहार में 16 दिसंबर 1916 को पटना के बांकीपुर में आयोजित एक सभा में की गई थी। ध्यान रखिए, बिहार होम रूल लीग की स्थापना कब? 16 दिसंबर 1916 को पटना के बांकीपुर में। ठीक है, और पटना के बांकीपुर में जो है कांग्रेस के कब अधिवेशन का आयोजित किया गया था? 1912 में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा? RN माधोलकर के द्वारा किया गया था। ठीक है, और 1911 का अधिवेशन का अध्यक्षता किसके द्वारा? बिशन नारायण धर। ठीक है, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता, जिसमें जनगण मन गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर के द्वारा। और 1912 के जो है पहली बार बिहार में आयोजित कांग्रेस का अधिवेशन बांकीपुर, किसकी अध्यक्षता में? RN माधोलकर की अध्यक्षता में। और दूसरी बार बिहार में आयोजित अधिवेशन 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में, कहाँ में? गया में। और तीसरी बार बिहार में रामगढ़ अधिवेशन 1940, मौलाना अबुल कलाम आजाद। वर्तमान में रामगढ़ कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। सही है, आगे आपको बताना है बिहार होम रूल लीग का अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया था? बिहार होम रूल लीग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? मौलाना मजरुल हक को बनाया गया था, मौलाना मजरुल हक को बनाया गया था। सही है, आगे आपको बताना है एनी बेसेंट ने जो है आंदोलन को गति देने के लिए जो है स्वयं कब जो है बिहार में 2 बार यात्रा किया था? 1918 में एनी बेसेंट 2 बार आई थी बिहार में,
किसके लिए? तो होम रूल लीग को जो है तेज करने के लिए, यानी गति बढ़ाने के लिए। ठीक है, आगे आपको बताना है बिहार राज्य का जो है चंपारण क्षेत्र नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। कब प्रसिद्ध था? ये 1765 में देता है, यानी 1765 में जो है बिहार राज्य का चंपारण क्षेत्र नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। और आगे चल के जो है यह 1867 में यह नियम बताया गया था कि 1 बीघा जमीन में 3 कट्ठे पे नील की खेती। ये पूछा जा सकता है, हाँ, ये जो है यानी 1 बीघा खेती यानी नीलहा जो है जमींदार का द्वारा जो नीति आया था 3 कठिया पद्धति जिसको बोलते हैं, ये 3 कठिया पद्धति कब से प्रारंभ हुआ था? 1867 से जो है 3 कठिया पद्धति जो है प्रारंभ हुआ था। ये हमको लगता है जनरली किसी बुक में देखने को नहीं मिलता है ये सब क्वेश्चन। क्या हुआ? विकिपीडिया के अलावा कहीं नहीं है और एनसीईआरटी में है। ठीक है, उसी चीज वहीं से उठा के दिया है सारा डाटा। आगे आपको बताना है बिहार, ये जो है बिहार के चंपारण व दरभंगा के नील उत्पादकों ने विद्रोह किया था और चंपारण नील आंदोलन शुरू किया था। ये कब शुरू किया गया था? ये देता है 1867 से लेकर 88 तक देता है, यानी उसी वर्ष से जो है प्रारंभ हो गया था विरोध करना। ठीक है, और बिहार में जो इस आंदोलन को जो है राष्ट्रीय नेता किसे कहा गया? चंपारण सत्याग्रह का राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी ना, महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। बट आगे आपको बताना है महात्मा गांधी को 3 कठिया पद्धति से अवगत कराने का काम किसके द्वारा? राजकुमार शुक्ला के द्वारा। कब अवगत करवाया था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में करवाया था जाके। ठीक है, आगे आपको बताना है दिया हुआ भी है इसमें राजकुमार शुक्ला ने ही जो है गांधी जी का ध्यान यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की ओर जो है आकर्षित किया था। ठीक है, और आगे चल के जो है 15 अप्रैल 1917 को जो है गांधी जी राजकुमार शुक्ला के साथ जो है चंपारण पहुंचे थे। यानी गांधी जी राजकुमार शुक्ला के साथ जो है चंपारण कब पहुंचे थे? 1917 में, यानी 15 अप्रैल 1917 को पहुंचे थे। और इसी वर्ष इन्होंने जो है चंपारण सत्याग्रह शुरू कर दिया था। आगे आपको बताना है किसानों से जुड़े इस सत्याग्रह के गतिरोध को दूर करने के लिए जो है अंततः बिहार के उपराज्यपाल उसमें कौन थे? बिहार के उपराज्यपाल एडवर्ड गेट था। ठीक है, वहां बिहार का उस समय जो है 1917 में बिहार का उपराज्यपाल कौन था? एडवर्ड गेट था। और गेट के द्वारा जो है गांधी जी को गेट ने बुलाया 10 जून 1917 को, यानी आप 15 अप्रैल को आए थे, 10 जून 1917 को एडवर्ड गेट के द्वारा जो है बुलाया गया गांधी जी को। और जो है एक समिति का यानी गठन किया गया था, यानी इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए। और आगे चल के जो है चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी नामक इस समिति ने जो है मेजर गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया था। यानी किस कमेटी का गठन किया गया था? चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, किससे संबंधित था चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी का संबंध? नील आंदोलन से यानी चंपारण सत्याग्रह से संबंधित था। ठीक, कुछ पता ही नहीं चलेगा कहाँ से आ रहा है। सही बात है, आगे आपको बताना है। इसीलिए ना हम पढ़ रहे थे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग गया कि नहीं इसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज इसमें क्या अच्छा लगा कि एक एक टॉपिक को जो है ना, एक टॉपिक जैसे दे दिया 1919 का भारत शासन अधिनियम, इससे रिलेटेड जितना भी पॉइंट है एक साथ दे दिया। अभी जैसे हम बता रहे थे बिहार हुआ चंपारण सत्याग्रह, इससे रिलेटेड जितना भी पॉइंट है एक साथ दे दिया। ये इसमें पढ़ने में जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। भले ही लगेगा आपको कि हम बहुत कम चीज पढ़े हैं, लेकिन आपको ये अंदर से कॉन्फिडेंस मिलेगा कि नहीं हम जो भी चीज पढ़े वो याद हो रहा है। ठीक है, वही चीज होता है ना, हम बता रहे हैं ना, जिस समय 8th 9th में थे उस समय देखते थे जो कंपटीशन का तैयारी मेरे घर के बगल में अंकल लोग करते थे, उनका कॉपी देखते थे ना, पढ़ने में बहुत मजा आता था। मजा इसलिए आता था कि सदा के लिखा हुआ रहता था और यही सब बात लिखा हुआ रहता था, पढ़ने में मजा आता था। लेकिन वही बुक एनसीईआरटी पढ़ते थे उसमें कुछ पता ही नहीं चलता था। ठीक है, वही चीज होता है, सदा के लिखा हुआ रहता है। भले ही इसी चीज को एनसीईआरटी में पढ़ेंगे आप, पता चलेगा इतना ही बात को पढ़ने में 1 घंटा लग गया, कुछ पता ही नहीं चला क्या पढ़े नहीं पढ़े। सो ठीक है, और सबसे बड़ी चीज आप लोग के लिए खास करके है, थोड़ा पढ़ने का तरीका बदलिएगा। हम ऐसे नहीं कोशिश करते थोड़ा सा कम बताएं आप बोले इस मामले में, लेकिन थोड़ा जरूरी होता है। आप लोग पढ़ते हैं लगता है याद नहीं हो पा रहा है, कारण है इसका, आप एक बार पढ़िएगा कोई भी चीज कितना